हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक हियर। एंड आज हम लोग डीपीपी वन स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट एक्चुअली, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है कुलम्स लॉ। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई के नीट के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So before going to the main topic, I'm just going on. I'll give you a 20-second review. Let it be say Coulomb's law का क्या होता है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने मिस कर दिया है उसके लिए। तो Coulomb's law क्या बोलता है बच्चों, अगर हमारे पास दो चार्ज है, क्या है, अगर हमारे पास दो चार्ज है, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, I am having two charges Q1 and Q2 and they are separated by some distance, let it be R, then force between two charges is directly proportional to the Q1 Q2 and inversely proportional to the square of distance between them. When you will combine it, you will get Q1 Q2 upon में R square. Now what we will do, we'll take out the sign of the proportionality and we'll keep one constant here. So k q1 q2 upon में r square. Now experimentally we find out the value of k, that turns out to be 9 into 10 to the power 9 in value, and in terms of constant it's a 4 pi epsilon naught. Okay, and this is the value of k in medium, that is the vacuum, or you can say no medium actually, in vacuum या air में. और अगर if there is some medium, in some medium force decrease by that times, like that electric permittivity times in that medium. I'll tell you what I'm saying, like this final expression will be for this q1 q2 4 pi epsilon naught r square. Now force will be बच्चों, what will be the force in other mediums, it will be 1 upon में 4 pi epsilon q1 q2 r square, epsilon in that particular medium. What is epsilon? It is a permittivity, electric permittivity. Okay, epsilon naught is the electric permittivity in a free space, em is the electric permittivity in that medium. Okay, and sometime आपको k दिया होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होता है, तो वो रेशियो होता है E, मतलब E अपॉन में E नॉट का, मीडियम अपॉन में E नॉट का, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, वो छोड़ो, जब आएगा तो मैं आपको बताएगा। तो कुलम्स लॉ बस इतना ही है, आपको ये याद रखना है। इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्ज, जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन कर रही है उसके उधर से ये डायरेक्टेड होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखने का है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर। आपको क्या बोला है फर्स्ट प्रॉब्लम में, अच्छे से समझिए। 1 मिनट। sorry for this mess. Yeah, now बच्चों we'll start. So first problem here बच्चों, what it's saying, it is saying that we have two charges, of course we have some nucleus I think. तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, क्या पूछा है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब आपको एक एटम के बारे में बताया है, वो हाइड्रोजन एटम होगा, उस एटम में एक प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज, और उसके पास इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है बच्चों। क्लियर है आपको, लेट इट बी लाइक दिस। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा कि नहीं, अरे प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स होगा जिसको हम लोग कूलम्स फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण इनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। तो पहले तो हम वो निकालेंगे।
फिर आपको एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, वो आप लोग इजिली निकाल सकते हो न्यूटन सेकेंड लॉ का यूज करके। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर म्यूचुअल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो देखो क्या है, क्या क्या चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है एक, उसका चार्ज आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका बस साइन अलग होता है चार्ज का, बट चार्ज की वैल्यू उतनी ही होती है, तो ये भी हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस डिफरेंस क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे, यूजिंग कूलम्स लॉ का यूज करके, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, और आपको डिस्टेंस दे रखा है कि दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम वो है, तो ये आपको r भी दे रखा है जो कि दे रखा है 1.6 आर्मस्ट्रॉम। आर्मस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 आर्मस्ट्रॉम स्टैंड फॉर 10 टू द पावर -10 मीटर, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर की वैल्यू आ गई। नाउ बच्चों हम लोग कहां पर जाते हैं, हम लोग जाते हैं कि कहां पर जाते हैं, चलते हैं आगे और क्या। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, Q1 Q2 दोनों आपको दे रखा है, तो इट विल बी, आप लेना चाहते हो तो साइन ले लो अट्रैक्टिव नेचर होने के लिए, और Q2 रिलेटेड भी प्रोटॉन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, 1/4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, उसको यूज करूंगा, ठीक है। सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नो, सो 4 पाई एप्सिलॉन इंटू में आर स्क्वेयर इज व्हाट हियर बच्चों, 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -10 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ फोर्स विल बी सिंपल, एज सिंपल एज इट इज लुकिंग, ठीक है। क्या होगा फोर्स हमारा, हमारा जो फोर्स होगा बच्चों वो होगा आप लोगों का क्या होगा फोर्स, में बताते हैं आप लोगों को फोर्स होगा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू डाल देता हूं मैं, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डाल दी मैंने, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू है, मल्टीप्लाई 1.6 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -38, ये -19 जुड़ गया बच्चों और -38 बन गया, डिवाइड बाय 1.6 के ऊपर स्क्वायर लगा तो अगेन 1.6 के ऊपर स्क्वायर, 10 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 10 के पावर में -20 हो जाएगा क्योंकि अभी -10 था, तो ये स्क्वायर दोनों के साथ गया, इसके साथ भी गया और इसके साथ भी गया। अब देखो ये पूरा पूरा कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ, आई थिंक we are left with 10 to the power -20 है ना, so I'll add up all the powers and all, so it will be 9 into, it will be a 9 into 10 to the power 9 माइनस में 38, और ये पावर ऊपर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाके अगर मैं लिखूं इसको तो 10 टू पावर 20 बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर विल बी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 minus 38 plus 20, okay, so 9 minus 38 plus 20 कितना होता है, आप सब लोग जानते हो ना कितना होता है, कितना होता है आप लोग कैलकुलेट करो, तो आपका आंसर आएगा बच्चों, ये आएगा आंसर, मैं रेड कलर लेता हूं, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 9 इंटू में 10 टू द पावर 38 प्लस 20, तो इट विल बी -18 प्लस 9, इट विल बी अ -9, ये आई कि नहीं, आई थिंक आएगी, ठीक है। नाउ ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स आ गया है कि इनके बीच में म्यूचुअल फोर्स कितना था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो इसके बारे में आपको मिल गया है जिसकी वैल्यू आई है 9 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। नाउ what we will do, we have to find out the acceleration of electron due to this mutual force, okay, मुझे acceleration of electron निकालना है, okay। now थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं इसको स्लाइड को फर्स्ट, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। सो मैं एक न्यू स्लाइड ऐड कर लेता हूं सो दैट, ओके। देखो बच्चों मैंने ना अभी आपका ये फोर्स निकाला है और मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है
मैंने एक न्यू स्लाइड ऐड कर लिया। आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास घूम रहा था, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास घूम रहा था और इनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है वो आया हमारा 9 इंटू 10⁹ ये आया। क्लियर है बच्चों? म्यूचुअल फोर्स है ना इन दोनों के बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आप लोग से बोला है इस म्यूचुअल फोर्स के कारण इस पे कितना एक्सेलरेशन होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है बच्चों कि जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो अगर मैं रख देता हूं फोर्स की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 9 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन पे निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन मास इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। म्यूचुअल फोर्स के कारण उसकी वैल्यू हमने रख रखी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है क्वेश्चन में बच्चों 9 इंटू 10⁻31 kg। तो ये वैल्यू यूज करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻31 एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द 9 इंटू 10⁹ ये बच्चों वैल्यू मल्टीप्लाई में उसको उधर ले जाओ तो डिवाइड में आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन आप गेस कर सकते हो कि लाइक इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली। सो इट विल बी ऊपर जाके 10⁻31 प्लस का, ठीक है। थिंक there is some mistake. Oh, actually there is some mistake and that is a -9 it is. Okay, sorry. So what will be the order बच्चों? तो ऑर्डर आया आप लोगों का, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ऑर्डर, ये आएगा कितना आएगा 10⁻, आप अगर इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 22 ऑलमोस्ट। कितना हो जाएगा 10⁻22 एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट, ठीक है। लास्ट टाइम फोर्स था तो ये न्यूटन, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करता हूं तो आंसर होगा सी ऑप्शन 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यह आपका क्वेश्चन नीट 2020 में आया था, एज सिंपल एज दैट। आपको कुछ नहीं करना था, कूलम्स लॉ लगाना था, फोर्स निकालना था, फोर्स की हेल्प से आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। ये आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू द सेकेंड प्रॉब्लम हियर। बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोलता है, ठीक है। आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक का चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे का चार्ज माइनस क्यू है, और इसको आप लोग ने दूर पे रखा है, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। दो चार्ज है, मैं आपको बताता है क्या दिया है क्वेश्चन में। एक का चार्ज है प्लस क्यू, दूसरे का चार्ज है माइनस क्यू, और इसको हमने रखा है बच्चों कितने दूरी पे, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, हमको नहीं पता, लेट इट बी आर ले लो यार, क्या दिक्कत है, ले लो कुछ भी ले लो। आपका इस नाम पी से चालू होता है पी ले लो, क्यू से चालू होता है क्यू ले लो, मेरा नाम आर से चालू होता है तो मैं स्मॉल आर ले रहा हूं। ओके, नाउ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी गिवन बाय द कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या बोलता है, क्यू माइनस क्यू अपॉन में एक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू 4πε0 होती है, और आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब उन्होंने क्या करा बच्चों, छिड़कानी करी, छेड़छाड़ करी। मैं बताता हूं छेड़छाड़ में क्या करा। छेड़छाड़ में ये करा उन्होंने बच्चों, छेड़छाड़ में क्या करा, छेड़छाड़ में उन्होंने ये करा कि छेड़छाड़ में ये करा कि उन्होंने पता क्या करा, इसमें से जो प्लस क्यू चार्ज है, जो फर्स्ट वाला जो चार्ज है ए, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये चार्ज का नाम है ए, इस चार्ज का नाम है बच्चों बी। तो उस ए चार्ज में से बी चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, कितना 25% चार्ज, मैं बताता हूं कितना 25% ऑफ ए, ऑफ चार्ज ए, ठीक है। कितना होगा 25%, बताता हूं 25/100, चार्ज ए पे कितना है क्यू, तो ये हो जाएगा कैंसिल करने पे Q/4। तो बच्चों Q/4 चार्ज क्या हुआ, ए टू बी ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, जो Q/4 चार्ज है वो ए से निकाला और बी को ट्रांसफर कर दिया है। क्लियर है आपको क्वेश्चन, मैं आपको करता है नेक्स्ट पेज पे लेके चलता है और हम लोग करते हैं, ठीक है। सो दैट 1 मिनट, मुझे पेज एडिट करने थे चाहिए थे बिगनिंग में, आई फॉरगेट। अब देखो बच्चों,
ये आपका फोर्स है दो चार्ज के बीच में इनिशियली, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से दे दिया। अब मैं आगे लेके चलता हूं। अगर मैं 25% मतलब Q/4 चार्ज, Q/4 जो चार्ज है ए से निकाल दे के, ए से निकाल कर बी को दे देता हूं, बी को दे देता हूं, कितना आंसर आएगा बच्चों? ए से निकालकर अगर मैं बी को दे देता हूं तो क्या होगा, आप लोग समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो पहले वाले पे कितना चार्ज बच जाएगा, फर्स्ट वाले पे बच जाएगा चार्ज ऑन द फर्स्ट ए, चार्ज ऑन ए पे कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन ए, उसमें से निकाल लिया, उसके पास पहले था Q, उसमें से Q/4 निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा Q माइनस में Q/4, इसको आप लोग एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4Q माइनस में Q/4, तो ये हो जाएगा 3Q/4, कितना हो जाएगा, सॉरी वहां पे मेरा वो है, मैं क्या बोल रहा हूं, ए से निकालकर बी को दे दिया है हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 4Q माइनस में Q/4, सो इट विल बी अ 3Q/4। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। नाउ चार्ज ऑन अ बी, बी पे कितना चार्ज होगा, चार्ज ऑन अ बी, अरे चार्ज ऑन बी पे ऐड हो गया है बच्चों, माइनस क्यू था पहले उसके ऊपर, उस पे एक्स्ट्रा चार्ज आ गया 25% ऐड हो गया है, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो इट विल बी एलसीएम लोगे तो -4Q प्लस में Q डिवाइडेड बाय 4, तो इट विल बी -3Q/4, होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, थिंक होगा। तो आप इन दोनों बीच के बीच में चार्ज निकाल सकते हो क्या, ये नया चार्ज आ गया है दोनों के बीच में, ए के ऊपर ये आ गया है, बी के ऊपर ये आ गया है, तो लेट इट बी, इनके बीच का जो फोर्स है बच्चों उसको नाम दे देते हैं हम लोग F डैश, क्या नाम दे देते हैं, F डैश। तो ये जो आपने लिखा इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ इससे अच्छा, कि एक के ऊपर +3Q/4 आया है, दूसरे के ऊपर -3Q/4 आया है, क्लियर है बच्चों। इनके बीच में फोर्स कितना होगा आप लोग बताओ, तो फोर्स बिटवीन, नाउ न्यू कंडीशन, इसको हम लोग F डैश से नाम दे रहे हैं, जो अभी जो आया है कंडीशन उसके हिसाब से फोर्स, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट 3Q/4 मल्टीप्लाई में माइनस में 3Q/4 डिवाइड में 4πε0, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, r², तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस में 9/16 Q² 4πε0 r², अरे हो जाएगा कि नहीं। अच्छा आप लोग ध्यान से देखो, माइनस साइन, ये माइनस साइन, और ये जो इतना है ये किसके बराबर है, तो बच्चों किसके बराबर है, थोड़ा मैं इसको थोड़ा अच्छे से जमा के लिखता हूँ, ये जो है ना इसको ऊपर ले जाओ थोड़ा, किसके बराबर है मैं बताता हूँ आपको, ये किसके बराबर है, ये -3Q/4 है, और ये किसके बराबर है, जो इनिशियल चार्ज था, तो ये हो जाएगा जो इनिशियल फोर्स था एक्चुअली, ठीक है, तो -9/16, और ये हो गया आपका F, इनिशियल फोर्स के बराबर, ठीक है। माइनस क्यों लिख रहा हूं मैं, इरेज करता हूँ, रुको बच्चों मैं अच्छे से बताता है। तो क्या होगा कि ये जो 9/16 है इसको मैंने अलग निकाला, ठीक है, साइड में क्या बच गया, माइनस में Q² अपॉन में 4πε0 r², ठीक है। तो ये पूरा क्या है बच्चों, ये इनिशियल फोर्स के बराबर है, F के बराबर है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था, तो इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, F से, किससे रिप्लेस कर रहा हूं, F से, ठीक है। तो देखो ये आंसर आ गया आपका 9/16 टाइम्स, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, तो कितना हो जाएगा दो चार्ज, तो सी ऑप्शन 9/16 हो जाएगा। तो ये नीट के 2019 में आया बच्चों, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ, सॉरी, मान लो आपके पास एक प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है, और ये डिफर कर रहे हैं किसमें, चार्ज में, किसमें डिफर कर रहे हैं, चार्ज में। अच्छा बच्चों अगर चार्ज में डिफर कर रहे हैं तो कितना डिफर कर रहे हैं, ये दिया हुआ है आपको, देखो मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको बोला है इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, मैं लिख देता हूं, एक काम करता हूं क्योंकि आप लोग सिंबल से कंफ्यूज हो गए, नहीं तो अभी रुको, मैं काम करता हूं, लिख देता हूं और इजी करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है और ये
प्रोटॉन, इतना बड़ा तो होता नहीं, पॉइंट लगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बच्चों आपको दे रखा है माइनस ई, कितना दे रखा है, माइनस ई। प्रोटॉन का जो चार्ज है वो ई प्लस डेल्टा ई है, और आपको बोल रखा है इन दोनों के चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है डेल्टा ई, किसके बराबर है, डेल्टा ई। अच्छा बच्चों, और ये दोनों जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये किसके अंदर है, हाइड्रोजन एटम के अंदर है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आसपास गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं बच्चों बोलूं कि, तो क्या बोलूं, मैं आपको ये बोलता हूं कि ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है, दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलके एक हाइड्रोजन एटम बनाता है। क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन बनाता है कि नहीं। तो जो दूसरा होगा, जो दूसरा होगा उसमें भी, तो उसमें भी ऐसा ही होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और दोनों का चार्ज दिया हुआ है। तो बच्चों देखो टोटल चार्ज निकालो आप लोग, एक हाइड्रोजन पे टोटल चार्ज कितना होता है, वो बताता है क्यों निकालते हैं। टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम कितना होता है, माइनस ई प्लस में डेल्टा ई। सो माइनस प्लस ई कैंसिल, तो कितना बच गया, डेल्टा ई। कितना बच गया, डेल्टा ई। अगर डेल्टा ई क्या है, उनका टोटल चार्ज एक हाइड्रोजन एटम के ऊपर, ठीक है, तो दूसरे हाइड्रोजन एटम पे भी इतना ही होगा। क्लियर है, ओके। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे चलते हैं। द नेट, और आपको बोला है कि जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, उसका जो डिफरेंस है ना वो 0 है, ठीक है। तो आपसे बोला है कि डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी। सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो कूलम्स लॉ का यूज करके, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो न्यूटन्स का यूज करके, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, ठीक है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है ना, लिख दो बच्चों। ओके, लिखते हैं। ओके 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 ओके, चलो तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। थोड़ा यहाँ जगह का कमी है, हम लोग बहुत गरीब इंसान लोग हैं, आपको बताता है कैसे करने का है। तो जो डिफरेंस आपको दे रखा है, मैं स्क्रीन ले लेता हूँ वाइट, ठीक है। तो बच्चों देखो एक हाइड्रोजन एटम पे, एक हाइड्रोजन एटम पे, एच एटम पे टोटल चार्ज हम लोग ने निकाला कितना आया, डेल्टा ई। अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज ऐड कर दिया बाय रूल ऑफ एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्ज। जितना भी बॉडी में चार्ज है सबको ऐड कर दो, आपके पास नेट चार्ज आ जाता है। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, जिसके बीच का जो चार्ज है वो कितना है, डेल्टा ई। ओके, नाउ इसका जो मास है ना बच्चों, वो मान लो आप लोग कितना है, इसका मास m है और इसका मास भी, एक सेकेंड, इसका मास भी लेट इट भी m है कि नहीं। ओ सॉरी सॉरी, मेरा वो चला गया, इन दोनों का मास m है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, या तो देखो दो हाइड्रोजन एटम है, एक और ये रहा, इसका एक का चार्ज बच्चों है हमारे पास, एक का जो चार्ज है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, वो दिया हुआ है डेल्टा ई। हम लोग ने अभी निकाला यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी नेचर ऑफ चार्जेस। जितना चार्ज होता है हम सब उसको ऐड कर देते हैं। नाउ जो दूसरा चार्ज है उसका भी आपको दिया हुआ है, क्या करा हुआ है, दिया हुआ है, जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। दोनों दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, दोनों का मास mm मान लो। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, मतलब कूलम्स फोर्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा दोनों का चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का स्क्वायर। अरे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आप लोग फिर भूल गए तो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कितना होता है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये जो है इनका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग, दूसरे कलर से बता देता हूं, इनका जो डिस्टेंस है वो है r, कितना है बच्चों, डिस्टेंस r है,
नाउ सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा पार्टी लोग Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको दिया हुआ है। तो Q की वैल्यू दे रखी है, तो डेल्टा ई है दोनों का, डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा ई का होल स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूं इनके बीच में तो वो कितना हो जाएगा m1 m2 g आर स्क्वायर, होता है कि नहीं? अरे बच्चों होता है ना, होता है, आप लोग जानते हो ये बात, जानते हो कि नहीं जानते हो? तो जो ये है आप लोगों को बोला है ये कितना हो जाएगा, तो जी दोनों का मास सेम है तो एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर, ठीक है। और आपको बोला है कि जब दोनों को मतलब कूलम रिपल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उनके बीच का जो है वो जीरो है, मतलब एफ सी माइनस में एफ जी जीरो है, उन दोनों का जो डिफरेंस है अपार्ट वो जीरो दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन का यूज करो तो ये आ जाएगा डेल्टा ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर माइनस में जी एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चों। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, मैं आपको बताता है, नीचे ले जाके यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा ई स्क्वेयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर इक्वल टू द जी एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। आपको डेल्टा ई स्क्वेयर की वैल्यू निकालना है, ये जो चार्ज है ना पूरा में ब्रैकेट आ जाता है, आपने तो पता चला डेल्टा को छोड़ दिया। तो कितना आ जाएगा डेल्टा स्क्वेयर, इसको अगर मैं उस तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा अगर मैं 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा बच्चों जी एम स्क्वेयर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन। एक होमवर्क है आपको, आप लोग जानते हो है ना, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अगर इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये आ जाएगा, अच्छे से लिखने पे आ जाएगा बच्चा लोग कि ये है जी एम स्क्वेयर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप लोग बच्चों जी की वैल्यू जानते हो 6.67 10 पावर। आप लोग मास ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg आई थिंक, और आपको 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 1/4 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर। तो ये सारी वैल्यू दी है, सब पुट करो, कुछ ऑर्डर निकालना, पावर को देखना और आप लोग आंसर टिक करना। आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों। ओके सो वेरी सिंपल हियर, आई थिंक कितने प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, अभी काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग करते हैं, नहीं तो इसको एक काम करते हैं, इसको सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं हम लोग, वाई बिकॉज अदरवाइज इट विल बी टू लेंथी वीडियो। और तो बच्चों इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट्स का रखते हैं, दैट विल बी अ बेटर। बाय बाय बच्चों, सी या।